हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द फ्री कोकोनट। मतलब दोस्तों, मुफ्त का कोकोनट, मुफ्त का नारियल। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग और सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों, यदि हम कंजूसी करते हैं, यदि हम पैसों को बचाते हैं, तो हमें अंत में किस तरीके से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसमें दोस्तों हम आपको हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट कवर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द फ्री कोकोनट। फ्री माने मुफ्त का, कोकोनट माने नारियल, मुफ्त का नारियल। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। वंस अ मैन वेंट टू बाई अ कोकोनट। वंस का मतलब होता है एक बार, अ मैन माने एक व्यक्ति, वेंट माने गया, टू बाई खरीदने के लिए, आ कोकोनट एक नारियल। एक बार एक व्यक्ति एक नारियल खरीदने गया। आगे दोस्तों, द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर वन कोकोनट। द कोकोनट नारियल, सेलर माने विक्रेता, नारियल को बेचने वाला, सेल माने बेचना, सेलर माने बेचने वाला। तो नारियल को बेचने वाला, आस्क्ड माने कहा, फार माने के लिए, 10 रुपीज 10 रुपए के लिए, फार वन कोकोनट एक नारियल का। मतलब जब वो व्यक्ति गया तो नारियल विक्रेता एक नारियल का 10 रुपए कहता है। तो दोस्तों क्या हुआ, द मैन सेड, द मैन व्यक्ति, सेड माने कहा, व्यक्ति ने कहा, आई विल पे यू 5 रुपीज। आई बिल, ये दोस्तों जो दिख रहा है बिल, मैं, बिल का दोस्तों आगे के अर्थ में होता है फ्यूचर में। आई विल पे, मैं दूंगा, मैं दूंगा, पे माने अदा करूंगा, मैं आपको अदा करूंगा, यू आपको, 5 माने 5, रुपीज माने रुपए, मैं आपको 5 रुपए अदा करूंगा या 5 रुपए दूंगा इस कोकोनट का। जब दोस्तों सेलर जो था कोकोनट बेच रहा तो वह दोस्तों जब ऐसा सुनता है तो क्या कहता है, इफ यू वांट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज। इफ माने यदि, यू माने तुम, वांट चाहते हो, यदि तुम चाहते हो, आ कोकोनट एक नारियल, फॉर 5 रुपीज 5 रुपए में, 5 रुपए में यदि आप चाहते हैं नारियल, तो देन गो टू मील्स अवे टू द होलसेल मार्केट। देन माने तब, गो माने जाइए, 2 मील्स अवे 2 मील दूर, अवे माने दूर, तो 2 मील आप दूर जाइए, टू द होलसेल, होलसेल माने थोक बिक्री, जहां पर थोक में दोस्तों बिचता है कोई सामान उसे क्या कहते हैं, होलसेल। होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट में जाइए, बाजार में जाइए। सेड द कोकोनट सेलर, सेड माने कहा, द कोकोनट सेलर नारियल विक्रेता ने। जब दोस्तों ऐसा कहता है तो आगे क्या होता है आइए हम दोस्तों देखते हैं। द मैन वॉक 2 मील्स टू द होलसेल मार्केट। द मैन व्यक्ति, वॉकड गया, 2 मील्स 2 मील, टू द होलसेल मार्केट, होलसेल थोक विक्रेता या थोक बाजार में, थोक मार्केट में वह गया। अब दोस्तों जब वहां जाता है तो क्या होता है, देयर ही सेड टू द कोकोनट सेलर। देयर माने वहां पर, ही माने वह, सेड माने कहा, वह कहा, टू द कोकोनट सेलर नारियल विक्रेता को, वहां पर या नारियल विक्रेता को क्या कहा, आई विल पे रुपीज 3 फॉर दिस कोकोनट। आई बिल पे, मैं अदा करूंगा, मैं दूंगा, रुपीज पैसा कितना, 3 मैं आपको 3 रुपया दूंगा, किसका, फार के लिए, दिस कोकोनट इस नारियल के लिए, इस नारियल का। अर्थात उसने कहा कि मैं इस नारियल को आपको 3 रुपए दूंगा। अब दोस्तों पहले गया तो उसने 10 रुपए कहा, 5 रुपए बोला, यहाँ पे 5 रुपए का मिलता था तो यहाँ इसने कितना बोला, 3 रुपए बोला। तो दोस्तों यह कंजूसी करता गया और अपने आप को दोस्तों यह सोचता गया कितने सस्ते में हमें मिल जाए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। द कोकोनट सेलर सेड, द कोकोनट सेलर नारियल विक्रेता ने, सेड माने कहा, गो 3 मील्स अवे टू द seashore and there you will get a coconut for 3 रुपीज। गो माने जाइए, उसने कहा जाइए, 3 मील्स अवे 3 मील दूर। पहले तो उसने 2 मील दूर भेजा था 5 रुपए खरीदने के लिए तो नहीं लिया। अब उसने कहा 3 मील दूर आप और जाइए, टू द सेशोर, सेशोर माने होता दोस्तों नदी के, समुद्र के किनारे,
समुद्र के किनारे जाइए एंड और देयर वहां पर यू विल गेट आप पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा या आप प्राप्त कर लेंगे। आ कोकोनट एक नारियल फॉर 3 रुपीज 3 रुपए में। आप 3 मील आगे समुद्र के किनारे जाइए, वहां पर आपको 3 रुपए का नारियल मिल जाएगा। अब दोस्तों यह चल देता है, अब क्या होगा आगे। द मैन वेंट टू द सेशोर, द मैन व्यक्ति, वेंट माने गया, टू द सेशोर समुद्र के किनारे। अब दोस्तों वहां पे क्या होता है, आइए हम आगे देखते हैं। देयर ही सेड, जब वहां पे दोस्तों वह पहुंच गया तो क्या हुआ, देयर माने वहां पर ही सेड, उसने कहा आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट। आई विल पे मैं अदा करूंगा, ₹1 1 रुपया फॉर अ कोकोनट एक नारियल का, मैं एक नारियल का आपको 1 रुपया अदा करूंगा। अब दोस्तों यह सगर ही चतुराई दिखाता गया, वहां पे 10 रुपए था 5 रुपए कहा, वहां पे 5 रुपए था 3 रुपए कहा, यहाँ 3 रुपए था 1 रुपए इसने कहा। अब दोस्तों 1 रुपीज उसने सुना तो कहा, मतलब वह सेलर जो था बेचने वाला, उसने सुना 1 रुपए। उसने जब सुना तो आप मुझे 1 रुपए देंगे, तो उसने कहा 1 रुपए, वाई शुड यू पे इवन अ रूपी। वाई माने क्यों, उसने कहा जब ऐसे बोला तो वाई शुड, आपको क्यों चाहिए, यू चाहते हो, आप क्यों क्यों आपको चाहिए पे अदा करना, इवन अ रूपी, आपको 1 रुपया क्यों, मतलब आप क्यों 1 रुपया अदा करेंगे, आपको क्यों 1 रुपया अदा करना चाहिए, शुड माने मतलब चाहिए के अर्थ में, आपको 1 रुपए क्यों अदा करना चाहिए। अब उसने क्या कहा कि if you climb the coconut tree you will get it for free said the seller। मतलब उसके कहने का मतलब आप 1 रुपए भी ना अदा करिए। अब आप तो दोस्तों क्या करना है कि उसने कहा इफ यू क्लाइम, यदि आप चढ़ते हैं, क्लाइम माने चढ़ना, द कोकोनट ट्री नारियल के पेड़ पर, यदि आप नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, यू विल गेट मतलब आप चढ़ के उस पर तोड़ सकते हैं, आप वहां पे तोड़ लीजिए तो क्या होगा, यू विल गेट आप पा जाएंगे, इट मनी से मतलब नारियल को, फॉर फ्री फ्री में आप पा सकते हैं, आप फ्री में ले लीजिएगा, सेड द सेलर विक्रेता ने कहा। उसने कहा आपको 1 रुपए अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यदि नारियल के पेड़ पे चढ़ सकते हैं, चढ़ जाएंगे तो वहां पे आप फ्री में आप ले सकते हैं, ऐसा वो नारियल विक्रेता कहता है। अब दोस्तों क्या होता है, इसको क्या नुकसान अब दोस्तों भुगतना पड़ता है, आइए देखते हैं। या बहुत दोस्तों आपने पैसे को बचाता गया, आपने चतुराई दिखाता गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री, द मैन व्यक्ति, क्लाइम्ड अप चढ़ गया, क्लाइम मैंने चढ़ना, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ गया, द ट्री पेड़ के ऊपर दोस्तों जैसे देखते हैं चढ़ गया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, बट ही स्लीप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन ही स्लीप्ड वह फिसल गया, स्लिप माने दोस्तों फिसलना, स्लिप्ड फिसल गया, एंड और फेल माने गिर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और वह जमीन पर गिर जाता है। अब दोस्तों 1 रुपए बचाने के मतलब दोस्तों वहां पे 5 रुपए बचाने के चक्कर में, फिर 2 रुपए बचाने के चक्कर में, अब यहाँ 1 रुपए दे रहा था, इन सब के लालच में इसको क्या करना पड़ा, ही ब्रोक हिज लेग, ही माने वह, ब्रोक माने तोड़ दिया, हिज लेग अपनी टांग को, जब वह गिरता है तो उसकी टांग टूट जाती है। अब दोस्तों क्या हुआ, नाउ ही हैड टू स्पेंड 5000 रुपीज ऑन हिज ट्रीटमेंट। नाउ मानिए अब ही हैड टू स्पेंड, हैड टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग मजबूरी प्रकट के करने में होता है, हैज टू हैव कोई काम करना पड़ता है, अब हैड टू करना पड़ता है या पड़ा के अर्थ में, ही हैड टू स्पेंड उसे खर्च करना पड़ा, स्पेंड माने खर्च करना पड़ा, 5000 100 दोस्तों हजार, और 1000 माने क्या, सॉरी दोस्तों 100 माने 100 होता है और 1000 माने 1000, तो उसे 5000 रुपीज माने रुपया, 5000 रुपया खर्चा करना पड़ा, कैसे, ऑन हिज ट्रीटमेंट अपने ट्रीटमेंट पर, अपने उपचार में उसे खर्च करना पड़ा, कि उसके जो पैर टूट गया था उसके उपचार में उसके 5000 रुपए खर्च करना पड़ा। और दोस्तों कहा ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ऑल दिस या सभी ठीक था, फॉर अ फ्री कोकोनट या ठीक एक फ्री एक मुफ्त नारियल की वजह से ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आप अपनी चतुराई को ज्यादा ना दिखाएं, आप दोस्तों अपने हिसाब से उसको मैनेज करके कोई भी चीज ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगे हो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।